ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 33 का द्वितीय भाग। शिरडी साई चैनल की ओर से सभी साई परिवार को कोटि कोटि नमन। चलिए तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। उदी का चमत्कार, जामनेर का विलक्षण चमत्कार। सन 1904 में 4-5 में नाना साहेब चंदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलदार थे। जामनेर से शिरडी लगभग 250 से 300 मील दूर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उनकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव पीड़ा वेदना हो रही थी। नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उसने उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हें बाबा रामगीर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री नाना साहब को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, जो बड़ी कठिनाई से जलगांव तक के लिए किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 35 मील दूर और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तब बाबा ने सामा से माधव अडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती श्री प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उनकी दाढ़ी, मूछें तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हूँ, हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगीर बुआ लघु शंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहां न तो तांगा था, न तांगे वाला, और न ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी न निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहां उन्हें पता चला कि इस समय मामलदार घर पर ही हैं। वे नाना साहब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उनके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ाएं दूर हो गई हैं। जब रामगीर बुआ ने नाना साहब को चपरासी और तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगी कि मैंने तो कोई तांगा या चपरासी ही नहीं भेजा था, न ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। थाने के सेवानिवृत्त श्री विहुदेव ने नाना साहब चांदोरकर के पुत्र बापू साहेब चांदोरकर और शिरडी के रामगीर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साई लीला पत्रिका भाग 13 नंबर 11, 12, 13 में गद्य और पद में एक सुंदर रचना प्रकाशित की। श्री विहु नरसिंह स्वामी ने भी पहला मैनाताई भाग 5 पुष्ट 14, दूसरा बापू साहेब चांदोरकर भाग 20 पुष्ट 50 और तीसरा रामगीर बुआ भाग 27 पुष्ट 83 के कथन लिए हैं, जो कि क्रमशः 1 जून 1936, 16 सितंबर 1936 और 1 दिसंबर 1936 को छपे हैं और ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव भाग 3 में प्रकाशित किए हैं। निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ के कथनानुसार उद्धृत है कि एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती तथा उदी नाना साहब को दे दो। मैंने बाबा को बतलाया कि मेरे पास केवल 2 रुपए ही हैं,
जो कि कोपर गांव से जलगांव जाने और फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त है। बाबा ने कहा अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनवाड़ 6:30 बजे सायंकाल और जलगांव रात्रि को 2:45 तक पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे, जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया, जो पैर में बूट पहने हुए था, सिर पर पगड़ी बांधे व अन्य पोशाक भी पहने था। उन्होंने मुझे तांगे में बैठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में पहूर के समीप मैंने जलपान किया, तब प्रातःकाल जामनेर पहुंचा। तब उसी समय मुझे लघु शंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौट कर आया तब देखता हूँ कि वहाँ कुछ भी नहीं है। तांगा और तांगे वाला अदृश्य है। नारायण राव। भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना न हो सका। बाबा के समाधिस्थ होने पर 1 वर्ष के भीतर बाबा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ। बाबा एक गुफा में से आते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे कि घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग दी इसीलिए मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर हैं, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है, वह कहीं भी हो उसे वे सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अप्पा साहेब कुलकर्णी। सन 1997 में अप्पा साहेब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहेब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उन्हें दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश ही है। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं राम भक्तों, शिरडी साईं चैनल की ओर से एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ। जैसा कि श्री साईं चरित्र अध्याय 15वां में वर्णन है कि श्री दासगणु महाराज ने जो साईं बाबा का प्रचार प्रसार जिस तरह से किया, उसी प्रकार आज भी उसी तरह से यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा का प्रचार प्रसार करने का एक छोटा सा प्रयास है। इसको सफल बनाने में हमारे श्रोतागण का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। ओम साई राम।